शुभ्रुम जरी नमस्कारम। जवाहर कला केंद्र में आप सभी कला रसिकों का हम जवाहर कला केंद्र की तरफ से, कलाकारों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। माननीय कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बुलाकीदास जी कल्ला हमारे बीच, कलाकारों के बीच आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख शासन सचिव कला संस्कृति विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, और हमारे साथ मेज़बान के रूप में मौजूद हैं जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया जी। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारा आमंत्रण माननीय मुख्य अतिथि महोदय को कि वे नटराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की मांगलिक शुरुआत करवाएं। ये लोक रंग का 24वां संस्करण है। पिछले 23 संस्करणों में देश भर के लगभग सभी राज्यों के कलाकार इस मंच पर अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर चुके हैं, अपने राज्य की संस्कृति से हमें परिचित करवा चुके हैं। आभार माननीय मंत्री महोदय का। ये दीप जल चुका है। ये दीप मात्र प्रकाश का प्रतीक नहीं है, ये दीप उस लौ का प्रतीक है जो हम सब के दिल में जल रही है। ये दीप की लौ उस संस्कृति की लौ है जो भारत में इतनी अनेकता होने के बावजूद एकता का प्रकाश फैला रही है, हमें एक बनाए हुए है। विविध वेशभूषा, विविध भाषा, विविध संस्कृति के बावजूद हम एक संस्कृति में जीते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही भारत माता के गीत गाते हैं। जो लोग नियमित दर्शक हैं, जो जवाहर कला केंद्र अक्सर आते रहते हैं, वो ये जानते हैं कि ये भवन वास्तुशास्त्र का एक अद्भुत नमूना है। नवग्रह की कल्पना पर आधारित ये भवन, जिसका ब्रह्म जिस पर अपनी कला का प्रदर्शन करना हर कलाकार का सपना होता है। हर कलाकार ये चाहता है कि इस मंच पर आकर अपने जीवन में कम से कम एक बार अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। लोकरंग की इस आखिरी संध्या में आज हम शुरू करते हैं राजस्थान से धोरों की धरती का संगीत। वो धोरे जो अपने सूखेपन के लिए विख्यात हैं, लेकिन वही धोरे अपने संगीत की स्वर लहरियों से हमारे मन को, हमारे दिलों को सरस बनाते हैं, सुमधुर बनाते हैं, संगीतमय बनाते हैं। हम आमंत्रित करते हैं पश्चिमी राजस्थान से आए मांगणियार कलाकारों को। गाजी खां और उनके साथी कलाकार मंच पर आएं और अपनी पारंपरिक संगीत शैली से हम सब का मनोरंजन करें, आज के कार्यक्रम का आगाज करें। आमंत्रित करते हैं मांगणियार जाति के कलाकारों को, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं गाजी खां मांगणियार। हो दमादम मस्त कलंदर सखी जावाज कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर सखी जावाज कलंदर। संस्कृत
ये सके ये झूले झूले हो मस्त कलंदर सिंधड़ी दा सहवाज कलंदर हो सिंधड़ी दा सरिताज राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित गाजी खां मांगणियार और उनके साथी कलाकारों ने पश्चिमी राजस्थान की स्वर लहरियों को इस मंच पर बिखेरा। मांगणियार कलाकारों से अक्सर ये मांग की जाती है कि वो जो बहुत प्रचलित गीत हैं, जो मूल रूप से मांगणियारों के नहीं हैं, उन्हें मंच पर पेश करें। लेकिन हमारी ये जिद होती है कि वो कम से कम एक गीत अपनी परंपरा का भी गाएं। इसीलिए आज उन्होंने 2 गीत प्रस्तुत किए। एक वो गीत जिसकी अक्सर मांग रहती है और एक वो गीत जो हम लोग कम सुनते हैं, कम जानते हैं, लेकिन उनकी परंपरा का अहम हिस्सा है। जैसलमेर का सम क्षेत्र है जहां मांगणियार अपनी स्वर लहरियां बिखेरते हैं। और अब इस सम क्षेत्र से हम चलते हैं असम क्षेत्र की ओर। सुदूर पूर्व हमारा असम राज्य। बारदोई शिकला वहाँ की एक नृत्य परंपरा है। बार कहते हैं वायु को, दोई कहते हैं जल को, और शिकला होती है सुंदर नारी। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो वो देवी स्वरूपा हो जाती है, जो जल और वायु की देवी है। हमारी कृषक प्रधान संस्कृति में जल और वायु दोनों का बराबर महत्व होता है और कृषक ये चाहता है कि उनके खेतों में दोनों की कृपा बनी रहे। इसी कामना में वो देवी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं। बारदोई शिकला आपके सामने असम से आए कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। बारदोई शिकला। का सही समय कलाकारों की एग्जिट के समय होता है। कलाकारों ने एग्जिट ले ली है, आप चाहें तो असम से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ आते हैं। झारखंड और बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र है जो कहलाता है मानभूम। उस क्षेत्र में छाऊ की परंपरा है। छाऊ एक नृत्य नाटिका जैसा नृत्य है जिसमें पौराणिक कथानकों को अपने नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। चेहरे पर मुखौटे लगे होते हैं। आमतौर पर वीर रस प्रधान ये कथानक चुनते हैं। चेहरे पर मुखौटे होने से हाव भाव सिर्फ उनके अंग संचालन से प्रकट होते हैं। वो क्रोध में हैं या वीर रस में हैं, वो दुखी हैं या प्रसन्न हैं, ये सब उनके अंग संचालन से हम महसूस कर पाते हैं। महिषासुर मर्दिनी की कथा हम सब जानते हैं। उसी प्रसंग को लेकर मानभूम छाऊ के कलाकार आपके सामने मंच पर आ रहे हैं। स्वागत कीजिए महिषासुर मर्दिनी मानभूम छाऊ का। महिषासुर मर्दिनी। वापस लौटते हैं राजस्थान की ओर। जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलित किया था, अग्नि की लौ प्रज्वलित की थी, वो लौ जो हमारे सबके मन में जलती है,
हमें चेतनता देती है, हमें जीव बनाती है, हमें ऊर्जा देती है। वही लौ जब पीतल की चरियों के ऊपर बालाओं के सिर पर धधकती है तो वो बन जाती है मंगल कामना का प्रतीक। मेहमानों का स्वागत करने के लिए, मंगल कामना करने के लिए अपने सिर पर पीतल की चरी और उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करके राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर एक नृत्य किया जाता है जो कहलाता है चरी नृत्य। हमारी भी मंगल कामनाएं आप सबकी शुभकामनाओं के लिए है। आपका जीवन सफल हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, इसी कामना के साथ हम प्रस्तुत करते हैं राजस्थान का चरी नृत्य। शादी ब्याह का अवसर एक ऐसा अवसर होता है जब युवक युवतियों में हंसी ठिठोली होती है, छेड़ना मनाना होता है और उसी छेड़ने मनाने में, हंसी ठिठोली के बीच में शादी ब्याह में अक्सर जोड़ियां बन जाती हैं। कुछ यही भाव है हमारे अगले नृत्य का। युवक युवतियों की आपसी अटखेली, छेड़ना मनाना। उत्तराखंड से आए कलाकार इसी भाव को अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। नृत्य का नाम है छपेली। एक अलग तरह की वेशभूषा, एक अलग तरह की संस्कृति, लेकिन भाव जो सर्वव्यापी है। युवक और युवती जब मिलते हैं तो ऐसी हंसी ठिठोली होती है। आपके सामने लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड से आए कलाकार, प्रस्तुत करेंगे छपेली। गांगुली तो गुलाबी थोला गांगुली तिल धारू गोला गांगुली लटको कमर झटको छड़ा गांगुली तिल धारू गोला महीना जब असमी भाषा में बोला जाता है तो वो हो जाता है बोहाग। ये वो महीना होता है जब खेतों में किसानों की फसल, उनकी मेहनत सफल हो चुकी होती है, फसल लहलहाने लगती है और जब अपनी मेहनत को सफल होते हुए किसान देखता है तो उनका मन खुशी से झूमता है, आनंदित होता है और झूमने को तैयार होता है, तत्पर होता है। असम में इसी अवसर पर एक उत्सव मनाया जाता है, बिहू। फसल कटाई की प्रसन्नता का, अपनी मेहनत के सफल होने का उत्सव, जिसमें युवक युवतियां मिलजुल कर नृत्य करते हैं, अपनी खुशी को अभिव्यक्त करते हैं, संगीत के साथ, ढोल के साथ, पैपा के साथ और गोगोना के साथ। ये वो वाद्य हैं जो इस नृत्य में बजते हैं। असम का बिहू उत्सव पर किया जाने वाला युवक युवतियों की उमंग से भरा बिहू नृत्य आपके सामने लेकर आ रहे हैं असम से आए कलाकार। स्वागत कीजिए बिहू नृत्य का। मोयना कैसा हो बिहुआ माती नीतियो मोयना कैसा हो काति बिहु कंगालियो मोयना कैसा हो मागो बिहु भोगालियो मोयना कैसा हो ए बहागरे बिहुते ए ढोल पेपा मातते देखी ओय बिहु बिहु लगी जा नाचू नाचू लगी जाएगा।
ये कहलाता है पेपा। और तीसरा वाद्य इन्होंने अपने सिर पर लगा रखा है। इसकी ध्वनि आप सुनिए। ये वाद्य है गोगोना। अब समानता देखिए, ये असम से हैं, इनके पास है गोगोना जो बांस का बना हुआ है, और लगभग ऐसा ही एक वाद्य जो लोहे से बना होता है हमारे सम क्षेत्र में होता है, जो कहलाता है मोरचंग। कौन कहता है कि हमारी संस्कृति में विविधता है, हमारी संस्कृति में एकता है? चलिए, राजस्थान से असम तक वाद्यों के प्रकार बदल सकते हैं, उनका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उनमें बजती वही सरगम है जो हमारे देश की सरगम है, जो हमारी संस्कृति की सरगम है। बैसाखी का एक नमूना आपने देखा असम का, और बैसाखी का ही एक जीवंत रूप है, जिंदा दिल स्वरूप है पंजाब का। पंजाब का किसान जब अपनी खेती से खुश होता है तो उसका ढोल बजता है, और उस ढोल के साथ थिरकते हैं नौजवानों के कदम। और जब नौजवानों के कदम थिरकते हैं तो हम सब का मन तन सब कुछ थिरकने लगता है। नृत्य का नाम आप समझ ही गए होंगे, पंजाब से आ रहा है भांगड़ा। सबके दिलों में जोश भरता है भंगड़ा, सबके दिलों में उमंग भरता है भांगड़ा। वो जोश, वो उमंग बरकरार रखिए, क्योंकि अब हम एक नई दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये जीवंतता से भरपूर नृत्य था। अब जो नृत्य आपके सामने आ रहा है वो बड़ी सौम्यता से भरपूर है। क्षेत्र बदल जाता है तो फसल भी बदल जाती है। कश्मीर की केसर क्यारियों में जब फसल पक जाती है, केसर की खुशबू जब पूरे वातावरण में फैल जाती है, तब वहाँ की युवतियों के मन भी महकने लगते हैं, चहकने लगते हैं, और उनके पांव थिरकने लगते हैं। तब तैयार होता है कश्मीर का रूप, अपना कश्मीर, जहाँ फूलों के कालीन बिछे, जिन पर परियां भी नज़ाकत से कदम रखती हैं। तो यही नज़ाकत, यही सौम्यता, यही सरलता लेकर आ रही हैं कश्मीर से आई बालाएं। आपके सामने प्रस्तुत करेंगी रऊफ नृत्य। का साथ दे रहे थे तीन अलग वाद्य, मटका, तुमक नाड़ी और रबाब। और अब जो वाद्य आपके सामने आएगा, बड़ा सा वाद्य है, वो कहलाता है मुगरबान। इस नृत्य का भाव बताने के लिए हमें जाना होगा आज से लगभग 750 साल पहले।
उस समय अफ्रीका से कुछ लोग भारत आए थे और फिर भारत में ही बस गए। आज ये हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। इनका रहन सहन, जीवन यापन बिल्कुल भारतीय की तरह है, लेकिन इनके नृत्य में आज भी अफ्रीका का प्रभाव नजर आता है। चेहरे मोहरे से ये अफ्रीकी मूल के नजर आते हैं, अलग पहचाने जा सकते हैं, लेकिन गुजरात प्रांत में रहते हैं, इसलिए गुजराती बहुत खूबसूरत बोलते हैं। इन्हीं का एक नृत्य है, अपने पीर बाबा गौर की इबादत में, उनके उर्स के मौके पर ये किया करते हैं और नृत्य करते करते उसमें इतना खो जाते हैं, उस परम शक्ति से एकाकार हो जाते हैं कि वो कुछ ऐसे हैरत अंगेज कारनामे कर जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ये लोग कहलाते हैं सिद्धि। सिद्धि जनजाति के ये लोग अपने नृत्य को कहते हैं गोमा। तो आप और इसीलिए इनका नृत्य बन जाता है सिद्धि गोमा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं धमाल। लोक रंग की ये आखिरी शाम है, लेकिन इसका समापन हम करेंगे डांस ऑफ फिनाले के साथ। वो डांस ऑफ फिनाले जिसमें भारत की पूरी संस्कृति एकाकार होगी, भारत के अलग अलग राज्यों के वाद्य एकाकार होंगे, भारत के अलग अलग राज्यों के नृत्य एकाकार होंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं राजस्थान के ब्रज क्षेत्र की ओर। ब्रज क्षेत्र कृष्ण भक्ति का स्थान है। वहां के जीवन में, वहां के गीतों में, वहां के नृत्यों में, वहां के रहन सहन में कृष्ण बसते हैं। और जब कृष्ण बसते हैं तो राधा भी साथ होती है। और जब कृष्ण को राधा का साथ मिल जाता है, होली का अवसर मिल जाता है, तो वो ब्रज की होरी कितनी रंगीन हो जाती है, कितनी सुरीली हो जाती है, कितनी रंग बिरंगी हो जाती है। राजस्थान के ब्रज क्षेत्र का फूलों की होरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं कलाकार। तालियों से स्वागत कीजिए ब्रज की होरी का। यदा यदा हि धर्मस्य, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जो भगवान से प्रेम करते हैं वही उठाए केवल। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थये संभवामि। हो 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 होरी है, अरे होरी है। अरे पकड़ो होरी ब्रजनार कन्हैया, होरी खेलन आए हैं। पकड़ो री ब्रजनार कन्हैया, होरी खेलन आए हैं। इतना बड़ा आयोजन बिना सहयोग के संभव नहीं होता। इस लोक रंग में हमें देश की कई संस्थाओं का सहयोग मिला है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कला संस्कृति विभाग, असम सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार
केरल सरकार, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार, संगीत नाटक अकादमी राजस्थान, जिनके सहयोग से शिल्पग्राम में मेला लगा हुआ है, और आखिर जिनके सौजन्य से इस प्रांगण में कल कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हमें सहयोग मिला मीडिया का, अखबारों का, टीवी चैनल्स का। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रसारण डीडी राजस्थान से चालू हो चुका है। पिछले 2 दिनों से वो इसका प्रसारण दिखा रहे हैं, और जिनका मन ना भरा हो इस आयोजन को देखने से, वो कल दोपहर 1:15 पर इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग दूरदर्शन राजस्थान पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमें जो सहयोग मिला वो जयपुर के कला रसिकों का मिला, आप जैसे दर्शकों का मिला, जो रोज शाम इस प्रांगण में एकत्रित होकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, इन कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए एकत्रित होते रहे, अपनी करतल ध्वनि से उनका जोश बढ़ाते रहे, उनकी प्रस्तुतियों में जान डालते रहे। इसलिए अपने आप में भी जान डालिए थोड़ी तालियों के साथ में। अपनी तालियों का कोटा अभी बचा के रखिए, क्योंकि अब आपके सामने इन पूरे 10 दिनों का निचोड़ सामने आने वाला है। ये कलाकार मिलजुल कर अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग वाद्यों के साथ, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग वेशभूषा के साथ, अपनी अलग अलग नृत्य शैलियों के साथ इस प्रांगण को भारतमय बना देंगे। पूरा भारत इस प्रांगण में एकत्रित हो जाएगा। मेरा आग्रह उन दर्शकों से जो जाने की जल्दी कर रहे हैं, वो कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि आनंद की ये धारा अभी समाप्त नहीं हुई है। आनंद की पराकाष्ठा आना अभी बाकी है। कुछ निवेदन और मैं करना चाहूँगा। हमारे कलाकार चारों दिशाओं से प्रवेश करेंगे, इसलिए ये जो मार्ग है इसे भी कलाकारों के आने के लिए सुगम बना दें, ताकि कलाकार अपनी नृत्य मुद्राओं के साथ में प्रवेश कर सकें। इस खामोशी को अपनी तालियों से गुंजा दीजिए, क्योंकि अब हम पेश कर रहे हैं पंडित हरिदत्त कल्ला के निर्देशन में भारत के अलग अलग राज्यों के कलाकारों का डांस ऑफ फिनाले।